Okay, proceeding further, we come to miscellaneous exercise of chapter 1. In that, we start with problem number 3. In this case, it is given to that there are three sets A, B, C. A union B, it is equal to A union C, and A intersection B, it is equal to A intersection C. ठीक है, आपको गिवन है A union B, it is equal to A union C, A intersection B, it is equal to A intersection C. We have to prove that B is equal to C. हमें प्रूव करना है B is equal to C है. सेट्स में ध्यान रखिएगा, जब आपको ये प्रूव करना हो कि ये B इक्वल टू C है, तब आपको क्या प्रूव करना पड़ता है? आप ये प्रूव करो कि B इज सबसेट ऑफ C, और ये प्रूव करो C इज सबसेट ऑफ B. अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं B इज सबसेट ऑफ C एंड C इज सबसेट ऑफ B, ये प्रूव कर लें, देन क्लियरली B और C ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो हम फर्स्ट पार्ट B सबसेट ऑफ C प्रूव करेंगे, C सबसेट ऑफ B को हम सिमिलरली भी लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड. B सबसेट ऑफ C प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि B का कोई भी एलिमेंट अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो C में प्रेजेंट है. ओके, दिस वी हैव टू प्रूव. वी हैव टू प्रूव दैट एनी एलिमेंट ऑफ B इट इज एलिमेंट ऑफ C. ये प्रूव करना पड़ेगा. तो हम क्या लेंगे? लेट X बिलोंग्स टू B. हम कंसिडर करेंगे लेट X बिलोंग्स टू B. हम एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे B का. अब इसके दो केस है. केस फर्स्ट, X बिलोंग्स टू A. ठीक है, केस फर्स्ट X बिलोंग्स टू A. हमने X बिलोंग्स टू B लिया हुआ है. केस फर्स्ट में हम ले रहे हैं X बिलोंग्स टू A. अगर X B में प्रेजेंट है, X A में प्रेजेंट है, इसका मतलब X इन K इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है. कॉमन एलिमेंट हो गया. ओके, देयरफॉर X जो है वो A इंटरसेक्शन C में प्रेजेंट है. क्यों? आपको दिया है A इंटरसेक्शन B इट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C. ये आपको दिया हुआ है. ओके, क्लियर? अगर A इंटरसेक्शन B में प्रेजेंट है मतलब A इंटरसेक्शन C में प्रेजेंट आएगा, बिकॉज इट इज गिवन टू यू. अब क्योंकि X A इंटरसेक्शन C में प्रेजेंट है, ये इंडिकेट करेगा कि X A में प्रेजेंट है एंड X C में प्रेजेंट है. अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है मतलब वो कॉमन है. वो कॉमन है मतलब वो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है. ओके, सो X इज प्रेजेंट इन A, वो तो ठीक है, हमने ले ही लिया था. हमें क्या मिल रहा है? X इज प्रेजेंट इन C. Therefore, X belongs to B gives X belongs to C. ओके, ये केस फर्स्ट है. ओके, केस सेकंड. केस सेकंड में, पहले केस में हमने क्या लिया था? X belongs to A. दूसरे केस में हम लेंगे X does not belongs to A. X जो है वो A का एलिमेंट नहीं है. ठीक है, हम दूसरे केस में लेंगे X A का एलिमेंट नहीं है. Therefore, X ऑलरेडी B का एलिमेंट है. X belongs to B and X does not belongs to A. Therefore, X belongs to A union B. यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स. अगर एलिमेंट्स कॉमन है तो उन्हें हम एक ही बार काउंट करते हैं. वी काउंट दोज एलिमेंट्स ओनली वंस. ओके, अब यहां पे X जो है वो B का एलिमेंट है, A का एलिमेंट नहीं है. एनी हाउ B का तो एलिमेंट है ना, मतलब वो यूनियन में तो आएगा ही आएगा. इट विल बी प्रेजेंट इन द यूनियन. सो X विल बी प्रेजेंट इन A यूनियन B. Therefore, X it will be present in A यूनियन C. क्यों? A यूनियन B और A यूनियन C इक्वल है. अगर एलिमेंट A यूनियन B में प्रेजेंट है तो वो A यूनियन C में भी प्रेजेंट होगा. ओके, अब अगर वो A यूनियन C में प्रेजेंट है मीन्स X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C. बट ये जो हमारा केस है, इस केस में X डज नॉट बिलोंग्स टू A है. Therefore, X belongs to C. Therefore, X belongs to B gives X belongs to C. दोनों केसेस से हमें क्या मिला? हमने B का एलिमेंट जो कंसिडर किया वो C में प्रेजेंट है. दोनों केस में यही मिला. ठीक है, पहला केस था कि हमने कंसिडर किया कि X A का भी एलिमेंट है, वहां पे इंटरसेक्शन का यूज किया. दूसरा केस हमने कंसिडर किया कि X A का एलिमेंट नहीं है, वहां पे हमने यूनियन का केस कंसिडर किया. एनी हाउ, दोनों केसेस हमें क्या मिला कि अगर हम B का एलिमेंट ले रहे हैं तो वो C में प्रेजेंट है. Therefore, we get B is subset of C. Similarly, we can prove C is subset of B and therefore B is equal to C. इक्वालिटी प्रूव करने के लिए आपको यह प्रूव करना पड़ेगा B C का सबसेट है, C B का सबसेट है. B C का सबसेट है, ये आप देख लीजिए. ऑन द सेम ट्रैक यू कैन प्रूव दैट C is subset of B. करना क्या है? Y is element of C,
केस फर्स्ट, वाई इज एलिमेंट ऑफ ए, यही प्रोसीजर. सेकंड केस, वाई इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, वही प्रोसीजर. ओके, इन दिस वे यू कैन प्रोसीड एंड यू कैन प्रूव सी सबसेट ऑफ बी. पेपर में सिमिलर लिखा तो भी चलेगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. इज दिस क्लियर? एंड फाइनली यू गेट बी इज इक्वल टू सी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट डाउन.